रघुवीर और कमला देवी ने अपने जमा पूंजी जोड़कर बड़े प्यार से अजय की परवरिश की थी। अजय पढ़ाई लिखाई में होशियार था, मगर माँ बाप की आंखों में उसकी छोटी छोटी सफलताएं भी बड़े सपनों के रंग भर देती। समय बीता, अजय जवान हुआ। अब बारी थी उसके घर बसाने की। कमला देवी ने आसपास के लोगों में रिश्ते तलाशने शुरू किए और फिर मिल गई उन्हें एक प्यारी सी लड़की सीमा। सीमा बहुत सुंदर थी, संस्कारी थी। उसे देखकर हर कोई कहता, ये तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बड़े धूमधाम से शादी हुई। गांव में बैंड बाजे बजे, मिठाइयां बटी और पूरा माहौल खुशियों से भर गया। सीमा जब ससुराल आई तो अपनी नई दुनिया को आंखों में बसा लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, सास ससुर के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेती और अजय के लिए प्यार से नाश्ता बनाती। अजय भी शुरू में सीमा की बहुत कद्र करता था। सीमा को भी लगता था, मैंने तो सचमुच स्वर्ग पा लिया। लेकिन किस्मत हर बार इतनी मेहरबान नहीं होती। शादी के 1 साल बाद सीमा गर्भवती हुई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। कमला देवी हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, बस एक पोता देना। दिन आए, महीने बीते और फिर वह घड़ी भी आ गई। सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, छोटी सी गुड़िया जैसी गुलाबी गालों वाली। रघुवीर सिंह ने मिठाइयां बंटवाई, मगर कमला देवी का चेहरा उतर गया। कहने को तो वो भी हंस रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। रात को जब सब सो गए तो कमला देवी ने ताना मार ही दिया, अरे बहू, एक लड़का तो नहीं दे सकी, अब किसके नाम का दीपक जलाएंगे। सीमा का दिल बैठ गया। उसने आंखों में आंसू रोकते हुए सिर झुका लिया। समय बीता, सीमा फिर से उम्मीदों के साथ दूसरी बार माँ बनी। कमला देवी ने व्रत रखे, मंदिरों में पूजा करवाई, बस एक बेटे की चाहत में। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इस बार भी बेटी ने जन्म लिया और तीसरी बार भी। तीन तीन बेटियां, पूनम, खुशबू और गुड्डी। तीनों घर की रौनक थी, मगर कमला देवी की आंखों में बस निराशा थी। अब तो घर डूब गया। तेरी कोख से तो बस बेटियां ही पैदा हो सकती हैं। हर दिन हर रात में सीमा को ताना मिलता, बेटियों को भी प्यार नहीं मिलता। उनके खिलौने भी फेंक दिए जाते, कपड़े भी पुराने दिए जाते। कमला देवी धीरे धीरे अजय के कान भरने शुरू कर दिए, देख बेटा, बहू से वारिस नहीं मिला तो अब दूसरी शादी कर ले, वरना इस घर की बत्ती बुझ जाएगी। अजय ने कुछ दिन सोचा। सीमा की मासूम सूरत आंखों के सामने घूमी, बेटियों की तोतली बातें कानों में गूंजी, लेकिन माँ के शब्दों का जादू गहरा था। और आखिरकार अजय ने दूसरी शादी करने का फैसला कर ही लिया। सीमा के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बावजूद एक दिन नीलम से शादी कर घर ले आया। सीमा के लिए सब कुछ खत्म हो गया था। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, वही घर अब पराया हो गया था। वो घर में होते हुए भी अजनबी बन गई थी। उसकी बेटियां भी परायापन महसूस करने लगी थी। नीलम और कमला देवी ने उन्हें हमेशा नीचा दिखाया, और अजय, वो तो बस नीलम के प्यार में इतना डूब चुका था कि सीमा को देखता भी नहीं था। एक दिन सीमा ने मन बना लिया, अब और नहीं। अपनी तीनों बेटियों को गोद में उठाया और अपने मायके की राह निकल पड़ी। रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थी। सीमा का दिल कांप रहा था, मगर उसके इरादे मजबूत थे। जब मायके पहुंची तो माँ बाप के चेहरे भी दुख से भर गए, पर फिर भी उन्होंने बेटी को गले से लगा लिया। तू चिंता मत कर बेटी, भगवान तेरे साथ है, माँ ने कहा, और सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। मायके में पैर रखते ही सीमा को एक नई जंग का सामना करना पड़ा। माँ बाप बूढ़े थे, कमाने का कोई स्थायी जरिया नहीं था। बस खेती का छोटा मोटा काम था, जिससे किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटती थी। सीमा को समझ आ गया कि अगर अब उसने खुद कमर नहीं कसी तो बेटियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। सीमा ने छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू कर दिए, कभी खेतों में मजदूरी, कभी गांव के बड़े घरों में साफ सफाई, तो कभी सिलाई कढ़ाई का काम। जिस काम से 2 पैसे मिलते वो कर लेती। सर्दियों की ठिठुराती सुबह हो या तपती दोपहर, सीमा के कदम नहीं रुकते थे। उसके माथे से बहते पसीने की बूंदें उसकी मेहनत की गवाही देती थी।
लेकिन जब बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर मुस्कुराती तो सारी थकान जैसे छूमंतर हो जाती थी। माँ, हम जल्दी से बड़े होंगे और आपको रानी बनाकर रखेंगे। गुड्डी की तोतली आवाज में भोलापन झलकता था। सीमा की आंखों से आंसू बह जाते, पर दिल के अंदर एक नई ताकत भर जाती। सीमा ने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएगी। चप्पल घिस जाए, बदन थक जाए, मगर पढ़ाई नहीं छूटेगी। गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। पूनम, खुशबू और गुड्डी रोज टूटी हुई चप्पलों में स्कूल जाती, मगर उनकी आंखों में सपने चमकते थे। शाम को जब वे पढ़ाई करते तो सीमा चुपचाप एक कोने में बैठकर उन्हें देखती रहती। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बेटियों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देना। कई बार फीस भरने के लिए सीमा को अपना चांदी का पुराना पायल तक गिरवी रखना पड़ा। कई बार आधा पेट खाना खाकर बेटियों के लिए किताबें खरीदी, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। कभी घर में राशन खत्म हो जाता, कभी बेटियों के स्कूल से शिकायत आती कि यूनिफॉर्म फट गई है, कभी आस पड़ोस के लोग ताने मारते, बेटियों को पढ़ाकर क्या करेगी, आखिर तो ब्याह ही देना है। पर सीमा ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। उसे पता था कि उसके लिए उसकी बेटियां ही सब कुछ है। उसके सपने, उसकी ताकत, सब कुछ। समय बीतता गया। पूनम, खुशबू और गुड्डी अब जवान हो चुकी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता था। तीनों ने खूब मेहनत से पढ़ाई की, गांव के स्कूल में पहला नंबर लाई। अब बारी थी एक बड़ा कदम उठाने की, सरकारी नौकरी पाने की। सीमा ने बेटियों को समझाया, बेटा, अगर तुम सरकारी नौकरी पा गई तो तुम्हारी माँ का सिर ऊंचा हो जाएगा। बेटियों ने भी वादा किया, माँ, हम आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। तीनों बहनों ने दिन रात एक कर दिया। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करती, रात को देर तक किताबों में सिर गाड़े रहती, खुद खाना बनाती, खुद कपड़े धोती और खुद ही अपनी पढ़ाई भी करती। उनकी मेहनत रंग लाई। सरकारी नौकरी की परीक्षा निकली। जैसे ही परीक्षा का दिन नजदीक आया, एक भयंकर हादसा हो गया। गांव जाते समय रास्ते में एक ट्रक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। तीनों बहनों को गंभीर चोट आई। खुशबू का हाथ फ्रैक्चर हो गया, गुड्डी की टांग में गहरी चोट लगी, पूनम के सिर पर गहरा घाव हो गया। सीमा का दिल चिल्ला उठा, हे भगवान, अब क्या होगा। लेकिन बेटियां टूटी नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर भी उन्होंने किताबें नहीं छोड़ी। और जब परीक्षा का दिन आया तो पट्टियों में लिपटी बेटियां स्कूल पहुंची। परिश्रम और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया और चमत्कार हो गया। तीनों बहनें सरकारी नौकरी में लग गई। एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क, एक बैंक में सहायक और एक पंचायत ऑफिस में सहायक अधिकारी बन गई। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। अब मेरी बेटियां राज बेटियां बन गई। गांव में चारों ओर चर्चा थी, सीमा की बेटियां तो कमाल कर गई। जब सीमा मायके चली गई थी तो अजय ने कुछ वक्त तक तो चैन की सांस ली। नीलम, उसकी दूसरी पत्नी, उसे खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कुछ समय बाद नीलम ने बेटे को जन्म दिया। अजय खुशी से फूला नहीं समाया। घर में बेटे की किलकारी गूंज उठी थी। सास यानी अजय की माँ का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। अब हमारा वंश बढ़ेगा। सीमा और उसकी बेटियों को सब भूल चुके थे। अब सबका ध्यान बस नीलम और उसके बेटे पर था। समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जहाँ शुरू में नीलम बहुत मीठी थी, वहीं बेटे के जन्म के बाद उसका रवैया बदलने लगा। वह अजय से अपनी मर्जी चलवाने लगी। अजय माँ की भी नहीं सुनता था। अब घर में रोज झगड़े होते थे। अजय की नौकरी पर भी उसका असर पड़ने लगा था। कभी ऑफिस में लेट पहुंचना, कभी बहस करना, कभी गैर हाजिरी रहना, सब कुछ गड़बड़ाने लगा। कुछ साल बीते ही थे कि अजय को बार बार बुखार आने लगा, कमजोरी, भूख न लगना और वजन तेजी से गिरने लगा। शुरू में सबने सोचा कोई मामूली बीमारी होगी, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तब टेस्ट करवाए गए और रिपोर्ट देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
अजय को कैंसर हो गया था, वो भी आखिरी स्टेज का। डॉक्टर ने साफ कह दिया इलाज में बहुत पैसे लगेंगे, अगर तुरंत शुरू नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है। अजय ने अपने बेटे पर उम्मीद लगा रखी थी, उसका बेटा बड़ा हो गया था, पढ़ाई कर रहा था, अच्छी खासी नौकरी में लगने वाला था। अजय ने बड़ी उम्मीदों से बेटे से कहा, बेटा मेरे इलाज के लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर दो। लेकिन बेटे ने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे अपना करियर बनाना है, आपकी बीमारी पर पैसे खर्च करके मैं अपना भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। अजय सन्न रह गया। जिस बेटे के लिए उसने सीमा और बेटियों को ठुकराया था, वही आज उसे पराया कर रहा है। नीलम भी अब अजय से मुंह मोड़ने लगी थी। वो साफ कहती थी, अब तुम्हारी बीमारी के बोझ को मैं नहीं उठाऊंगी, जो करना है खुद ही करो। अजय की माँ भी बूढ़ी हो चली थी, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उधर सीमा अपनी बेटियों के साथ खुशी से रह रही थी। तीनों बेटियां सरकारी में आ गई थी, अब घर में सुख शांति थी। गांव के एक पुराने जानकार से सीमा को खबर मिली कि अजय बहुत बीमार है, कैंसर हो गया है, खाने के भी लाले पड़ गए हैं। सीमा के दिल में तूफान खड़ा हुआ। चाहे उसने कितना भी जुल्म झेला था, पर अजय आखिर उसका पति था। वो इतनी बेरुखी नहीं हो सकती थी। सीमा ने बिना देर किए बेटियों से बात की। पूनम, खुशबू और गुड्डी पहले थोड़ी हिचकिचाई, कहीं दिल में अजय के पुराने जख्म ताजा हो गए थे। पर जब माँ ने गिड़गिड़ाकर कहा, बेटा अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं उसके इलाज में मदद कर सकती हूँ, तो बेटियों ने माँ की ममता के आगे हार मान ली। पूनम ने अपने सेविंग से पैसे निकालकर माँ को थमा दिए। माँ आप जाओ, जो आपका फर्ज है उसे पूरा करो। खुशबू और गुड्डी ने भी थोड़ी थोड़ी मदद की। सीमा जब अस्पताल पहुंची तो अजय की हालत देखकर उसकी आंखें भर आई। कमजोर, बेबस, टूटा हुआ अजय बिस्तर पर पड़ा था। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं आ गई हूँ अजय, अब सब ठीक हो जाएगा। अजय ने आंखों से आंसू बहा दिए, वो बुरी तरह पछता रहा था। सीमा ने डॉक्टर से बात की, एडवांस में पैसे दिए और अजय का इलाज शुरू करवाया। इलाज के दौरान अजय ने माँ से भी माफी मांगी, नीलम से भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम सबकी खुशी के लिए सीमा का दिल दुखाया था, आज देखो वही मेरी मदद करने के लिए आई है। नीलम का भी दिल पिघलने लगा। सास ने भी सीमा से माफी मांगी। सब मिलकर रो पड़े। इतने सालों की दूरियां, नफरत और गलतफहमियां आंसुओं में बह गई। इलाज के बाद धीरे धीरे अजय की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। वह ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाया, मगर जाते जाते उसने सबको गले लगाकर आशीर्वाद दिया। सीमा, बेटियां, सास, नीलम और उसका बेटा सब एक परिवार की तरह फिर से एक हो गए थे। सीमा ने अजय की अंतिम समय तक सेवा की और उसके जाने के बाद भी पूरे परिवार को जोड़कर रखा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में वीडियो बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।